हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्ष पारेख, स्टूडेंट ऑफ जीवर्स मेडिकल कॉलेज। आज हम ख़त्म करेंगे ब्रेस्ट को। पहले दो वीडियो में हमने पढ़ा था उसके स्ट्रक्चर, रिलेशंस, लिम्फेटिक्स, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई के बारे में। आज ख़त्म करेंगे उसके क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। फर्स्ट पॉइंट इज द अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट इज अ फ्रीक्वेंट साइट ऑफ कार्सिनोमा। This is a diagram of breast. Here we can see a vertical and a horizontal line divides the breast into four quadrants, which are the upper lateral, upper medial, lower lateral and a lower medial quadrant. हमने पहले वीडियो में हमने देखा था कि जो upper lateral quadrant है उसमें से एक एक्सटेंशन निकलता है which is the axillary tail of spans. यही upper lateral quadrant और the upper outer quadrant is the most frequent site of carcinoma. Second point is the incision of breast are usually made radially to avoid the cutting of lactiferous duct. Third point is the cancer cells can infiltrate suspensory ligament of Cooper. Breast become fixed. As a result of the contraction of ligaments can cause a retraction or the puckering, folding of skin. इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम में आपको जो पिंकिश स्पेस दिख रही है, इट इज़ अ रेट्रोमेमरी स्पेस. This is a deep fascia, which is a pectoral fascia covering the pectoralis major muscle. The greenish sepals, which can be seen in diagram, they are the suspensory ligament of Cooper. They are the lobes of the gland. It is a nipple. अब सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर का फंक्शन ये है कि जो स्किन है और मेन बल्क ऑफ ग्लैंड उसको वो अडर करे विद द पेक्टोरल फेशिया, और रेट्रोमेमरी स्पेस जो है वो अलाउ करती है फ्री मूवमेंट ऑफ ग्लैंड ओवर पेक्टोरल फेशिया. जब भी इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा कैंसर सेल्स का इनटू दिस लिगामेंट्स ऑफ कूपर, तो जो फ्री मूवमेंट है ग्लैंड का ओवर पेक्टोरल फेशिया विल नॉट बी पॉसिबल. एज अ रिजल्ट ऑफ इट ब्रेस्ट जो है वो फिक्स्ड हो जाएगा. जब यही लिगामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सो जो स्किन है वो पोस्टीरियरली पुल्ड आउट हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं पकरिंग ऑफ स्किन. Infiltration of lactiferous duct and the fibrosis can cause a retraction of nipple. ये है cluster of alveoli which opens into lactiferous duct. Lactiferous duct opens as a terminal dilation which is called as a lactiferous sinus, and lactiferous sinus open at the base of nipple. जब यह lactiferous duct इनफिल्ट्रेट हो जाती है बाय द कैंसरस सेल और उसके कॉन्ट्रैक्शन से जो निप्पल है वो पोस्टीरियरली पुल्ड आउट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं द रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल. अब हमने दूसरे वीडियो में पढ़ा था कि जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो दो ग्रुप में रन करती है, और सुपरफिशियल सेट एंड अ डीप सेट. जो सुपरफिशियल सेट है वो लिम्फेटिक फ्लूइड को कैरी करेगी फ्रॉम द स्किन ऑफ द ग्लैंड एंड ड्रेन्स इनटू द लिम्फ नोड्स. सो जब ये सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है तो इससे एडिमा हो जाएगा स्किन का, विच गिव्स अ पेक्यूलर ऑरेंज लाइक अपीयरेंस विच इज कॉल्ड एज पीओडी ऑरेंज अपीयरेंस. एडिमा का मतलब होता है जब भी कोई फ्लूइड डिपोजिट हो बीनीथ द स्किन इट कॉजेज द डायलेशन विच इज रिफर्ड टू एज एडिमा. इन फिजियोलॉजी यू विल लर्न इन डिटेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडिमा which is a pitting edema and non-pitting edema. For this point, another point is because of the communications of superficial lymphatics of breast across the midline, cancer can spread from one breast to the another breast. इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं. ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये जो lymph nodes है they are the parasternal group of lymph nodes. This parasternal group of lymph nodes lies along the internal mammillary vessels. As a result of the cancer in one breast, through this parasternal group of lymph nodes, it can communicate with the another breast and can spread to the another breast. Next point is because of the communications of lymph vessels with those in abdomen, cancer can spread into liver and cancer cells can even drop into pelvis which produce the secondary deposits there. अब इसको हम एक बड़ी चौरसा की डायग्राम से समझते हैं. ये डायग्राम है बड़ी चौरसे का. सबसे पहले तो हम थोड़ी लेबलिंग्स देख लेते हैं क्या क्या लेबल्ड किया गया है इस डायग्राम में. ये है ब्रेस्ट, सेंटर में जो आपको दिख रहा है ये निप्पल है, सराउंडिंग द पिगमेंट स्ट्रक्चर इज एरियोला. दिस इज द एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, इट इज अ क्लेविकल. अबाउ द lymph nodes is a supraclavicular group of lymph nodes. They are the apical group of lymph nodes. They are the central group of lymph nodes. This is the humerus, it is the vertebrae, it is a rib, it is a sternum. They are the femur bone, it is a neck of the femur, it is a head of femur, it is the uterus which is a female genital organ. Here you can see is a ovary. This is a liver, and above the liver there lies the lymph nodes,
एंड जब भी कोई कैंसर होता है ब्रेस्ट के अंदर, थ्रू दिस लिम्फ नोड इट कैन स्प्रेड इनटू लिवर. This cancerous cells can drop into pelvis and can produce the secondary deposits in the female genital organ via segmental veins. It can communicate the cancer cells with that of the vertebral system, and from vertebral system it can spread into brain. So ये पूरा डायग्राम था. अब हम अपनी नोट्स देख लेते हैं. अपार्ट फ्रॉम द लिम्फेटिक्स कैंसर कैन इवन स्प्रेड थ्रू सेगमेंटल वेंस. अब हमने अभी देखा था. जब आप आगे पढ़ेंगे एनाटॉमी में तो आप देखेंगे कि जो सेगमेंटल वेंस है वो हेल्प करती है इन कम्युनिकेशन ऑफ ब्रेस्ट विद दैट ऑफ द वर्टिब्रल सिस्टम. इसीलिए जब भी कोई ब्रेस्ट में कैंसर होगा तो इट कैन इजीली स्प्रेड इनटू वर्टिब्रल सिस्टम, एंड फ्रॉम वर्टिब्रल सिस्टम the vertebral venous plexus and other plexus it can easily spread into the brain. Next point is mastectomy. अब पूरी एनाटॉमी में जब भी आप देखोगे कोई भी वर्ड के पीछे जब ओमी शब्द आए इसका मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ एनी स्ट्रक्चर. So here the surgical removal of gland is there, which can be either completely or it can be partially. Next point is lumpectomy. Here it suggests the removal of the tumor. So ये पूरा था क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में. एक बार क्विक रिकैप कर लेते क्या पढ़ा है आज की वीडियो में हमने. आज हम पढ़ा है कि द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट ऑफ कार्सिनोमा इज द अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट. इंसिजन इज मेड रेडियली. If cancer cells infiltrate the ligaments of Cooper, and with that contraction, it can cause a retraction of skin. With the contraction of the lactiferous duct, it can cause a retraction of the nipple. If there is an obstruction in the superficial lymph vessels, it produces a specular appearance of orange-like, which is called as the POT orange appearance. Because of communications of parasternal lymph nodes, the cancer cells can spread from one breast to another breast. Because of the communications of lymph vessels with those in the abdomen, cancer cells can spread into liver and into the pelvis, producing secondary deposits. And with the segmental veins, the cancer spread into the vertebral system also, and from vertebral system it can spread into brain. The mastectomy suggests the surgical removal of breast. It can be completely or partially. Lumpectomy suggests the removal of tumor. This is all about clinical anatomy regarding breast, and in this video breast is completely over. So thanks for watching.